हेलो मेरी प्यारी आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वैसे आप सभी कहते हो ना मुझे कि दी हमें आपकी वन शॉट चाहिए, आपकी वन शॉट हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए एक न्यू वन शॉट लेकर आ गई हूँ। और ये वन शॉट एक ट्विंस ब्रदर पर है। आज से पहले मैंने इससे कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा यूनिक ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने ये वन शॉट बनाई है। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि ये वन शॉट काफ़ी ज़्यादा फनी एंड उससे भी कहीं ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। और मुझे पता है मेरी नोटी आर्मीज को रोमांटिक वन शॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। एंड एक बात और, आप हमेशा कहते हैं ना कि दी आपकी वन शॉट बहुत छोटी होती है, दी आप थोड़ी लॉन्ग वन शॉट बनाओ, इसीलिए इस बार मैंने थोड़ी लॉन्ग वन शॉट बनाई है ताकि आप इंजॉय कर सको। और हाँ, एक और बात, अगर ये वन शॉट देखकर किसी को बुरा लगे या फिर किसी को वन शॉट पसंद ना आए तो मैं उन्हें पहले ही सॉरी कहना चाहूँगी। मैंने ओनली मेरे माइंड में आया था तो इसलिए मैंने ये वन शॉट बना दी है। मैं किसी को बुरा लगाना या फिर ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी, और इसीलिए प्लीज आप इस वन शॉट को ओनली एक स्टोरी की तरह देखिए, तो शायद आपको ये वन शॉट अच्छी लगेगी। एंड मैंने इस वन शॉट के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वन शॉट पसंद आएगी। आर्यन, तुमने सब कुछ सामान कार में रखवा तो दिया है ना? हाँ जिन, तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सामान रख लिया है और हमें भी अब चलना चाहिए। मॉम डैड, आपको जाना जरूरी है क्या? प्लीज मत जाइए ना। अरे जंकुक, तुम तो जानते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है और इसी वजह से हम दोनों को ऐसे जाना पड़ रहा है, पर हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। और हाँ, तुम इतने ताई का अच्छे से ध्यान रखना एंड उसकी बहुत ज़्यादा केयर करना, ओके? ठीक है, सो जंकुक अब हम जा रहे हैं। तुम अपना और ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना, ताई को तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहना एंड ध्यान रखना उसका। ठीक है डैड, आप फिक्र मत कीजिए, ताई का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप आराम से जाइए। और उसके बाद जिन और आर्यन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। चलो मॉम डैड तो गई, अब एक काम करता हूँ, अपनी बेबी को देख कर आता हूँ। देखो तो सही आखिर कर क्या रही है वो। बेबी कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। हाय मेरा बच्चा, एक बात बताओ, तुम खाना बनाते हो और इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती हो? एक्चुअली ये तो मुझे पता नहीं है, पर वैसे एक बात है, तुम फ्लर्ट बहुत अच्छे से कर लेते हो। अरे ये तो मेरा टैलेंट है। हाँ वैसे ये तो तुमने सही कहा। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या तुम मॉम डैड को सही सलामत छोड़ तो आए थे ना? एंड उन्होंने बताया वो वापस कब तक आ जाएंगे? हाँ उन्होंने कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे एंड तब तक हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं और हमें यहाँ पर अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जंकुक तुम ऐसे क्लोज क्यों आ रहे हो? नहीं, दूर हटो मुझसे। देखो जंकुक, मैं कह रही हूँ अभी मुझे कुकिंग करनी है, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से चला जाऊंगा एंड तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, पर उससे पहले किस में। हाँ क्या कहा तुमने? ओह कम ऑन वाइफी, बस एक किस ही तो मांग रहा हूँ तुमसे, क्या तुम अपने हस्बैंड को किस भी नहीं दे सकती क्या? पर जंकुक सच में भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई भी मुझसे प्यार ही नहीं करता, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, ये 50 रुपए वाली एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इधर आओ मेरे पास। दूसरे को ऐसे किस कर रहे होते हैं, बट तभी जंकुक को किसी का फोन आने लगता है, बट जंकुक उसे इग्नोर कर देता है, पर बार बार उसके फोन पर किसी का फोन आ रहा होता है। हाँ सच में भी मेरा मन हो रहा है कि अभी इस फोन को फोड़ दूं मैं। सच में भी कोई मेरी बीवी के साथ मुझे रोमांस भी नहीं करने देता।
जंगकुक, हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। एक काम करो, तुम फोन उठाओ, जाओ। इसके आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ओके? हाँ ठीक है, मैं अभी कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतने तुम अपना कुकिंग कर लो, उसके बाद हम हमारा कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बेबी। और उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है कॉल अटेंड करने के लिए। ओह गॉड, ये लड़का भी ना। A few moments later. और ऐसे ही ताई अपना डिनर भी बना लेती है एंड वो फिर जंगकुक का वेट करने लगती है। ओह तो तुम आ गए, तुम्हें पता भी है तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। चलो मैंने खाना भी बना लिया है, अब बैठो जल्दी से, साथ में डिनर करते हैं। जंगकुक क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो? एंड वैसे भी चलो ना। और उसके बाद ताई जंगकुक का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगती है, बट जंगकुक नहीं जा रहा होता है, बल्कि वो तो अपनी जगह से 1 इंच हिलता भी नहीं है। ओह गॉड, सच में भी जंगकुक बहुत जिद्दी है। जब तक मैं इसे किस नहीं करूंगी ना, ये खाना तो नहीं खाने वाला। ताई मैं कह रहा था कि नहीं जंगकुक, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई, रुको। जंगकुक तुम उधर से आ रहे हो तो फिर ये। ताई मेरी बात सुनो, मैं जेके हूँ। और जेके मेरे भाई, कैसा है तू और कब आया यहाँ पर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंगकुक, एंड वैसे भी मैं जस्ट अभी आया हूँ। ताई क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई? और वैसे बताओ तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक सुनो, डिनर ठंडा हो जाएगा, चलो जल्दी से डिनर कर लो। अरे ताई छोड़ो डिनर को, तुम देख रही हो अभी जेके आया, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। एंड वैसे भी तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें जेके को देखकर खुशी नहीं हुई? जंगकुक मैं इस बार में कोई बात नहीं करना चाहती, तुम जो बात करना चाहते हो करो, पर मैं जा रही हूँ यहाँ से। जेके ये क्या हरकत है, छोड़ो मेरा हाथ। सॉरी ताई, बट मैं तो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। एंड हाँ, आई लव यू। जंगकुक ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई रियली हेट यू, समझे? बट आई रियली लव यू। एंड वैसे तुमने आज डिनर बनाया ना, तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं मैं नहीं खिलाने वाली, तुम्हारे पास खुद के हाथ है क्या? खुद खाओ, वरना रहने दो, भूखे मरो। बट ताई ऐसे तो बात मत करो जेके से, भाई है वो मेरा। हाँ भाई है तुम्हारा, तो मैं क्या करूँ? एंड वैसे भी ये साथ निभाना साथिया वाली ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? उम्र सारी। ओ हेलो जेके, तुम चिड़ियाघर के पागल भालू लग रहे हो, सो प्लीज ऐसे हंसना बंद करो। एंड वैसे भी प्लीज निकलो यहाँ से, मेरे घर में मैं नहीं चाहती तुम रहो। सच में भी तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। प्लीज शांत हो जाओ, तुम अभी गुस्से में हो। ओ कम ऑन जंगकुक, तुम चुप करो। और हाँ जेके, तुम्हें तो मैं जेके ये कौन सा तरीका है चुप करवाने का? अरे ये अपना स्टाइल है। हाँ जेके, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? तुम्हारी तो बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है एलियन लैंग्वेज में बोल रही है। हाँ लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, लगता है ये पूरी तरह से सटक गई है। और फिर तो ऐसे गुस्सा करने लगती है। वैसे तो जंगकुक और जेके को दोनों को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती है, पर फिर भी दोनों चुपचाप उनकी बात सुन रहे होते हैं और ताई की बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ टाइम बाद फाइनली ताई थक जाती है, इसलिए वो चुप हो जाती है। ताई बेबी आर यू ओके? जंगकुक तुम चुप करो, और हाँ जेके तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ताई बस करो, और कितने ताने मारोगी? आई नो मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। एंड वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी।
ओहो, बड़े आए खुद को पति कहने वाले। इतने दिनों से कहाँ गए थे तुम? हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वैसे भी तुम पति के नाम पे कलंक हो। तुम्हें पता है तुम पति नहीं, पकोड़े हो पकोड़े, जिसे मैं तल के खा जाऊंगी अगर मुझे गुस्सा आया तो। मेरी बीवी तो डायन निकली, मुझे तलकर खाने की बात कर रही है। ताई वैसे सुनो ना, तुम दोनों की अगर फाइटिंग खत्म हो गई है तो चलो ना डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। जंगकुक दिखा नहीं दे रहा, यहाँ पर सीरियस मैटर चल रहा है और तुम्हें भूख लग रही है? भूख मरे कहीं के, चुपचाप खड़े रहो यहीं पर। ताई बेबी, आई नो कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर प्लीज अपने हस्बैंड को माफ कर दो। आई लव यू सो मच। छोड़ो मुझे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। क्या हो गया जीके, हो गई ना बोलती बंद। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम 1 साल पहले मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते और आज आए तुम मुझसे मिलने और कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ताई सुनो, तुम जेटू को गलत समझ रही हो, प्लीज पहले उसकी एक बार बात सुन लो। हाँ ताई, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें 1 साल पहले छोड़कर चला गया था, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली तुम तो जानती हो कि यूएस में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, पर पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रहा था और इसीलिए डैड को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों में से किसी को वहाँ पर जाकर उसे संभालना होगा। और वैसे भी तुम तो जानती हो कि उस टाइम पर जंगकुक की हालत कितनी ज्यादा खराब थी, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और इसीलिए डैड ने मुझे जाने के लिए बोला। और सच कहूँ तो मैं जाना नहीं चाहता था, पर मुझे जाना पड़ा। और मैं लास्ट टाइम आई नो कि तुमसे मिलकर भी नहीं गया और ना ही तुम्हें बताया, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिलता तो शायद मैं जा नहीं पाता। और इसीलिए सिर्फ मैंने जंगकुक को ये बात बताई और मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। मैं जानता हूँ कि तुम इस वजह से मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैं क्या करूँ, ये हमारा बिजनेस था, इसे भी तो संभालना जरूरी था। और देखो जैसे बिजनेस ठीक हुआ मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ। आई नो कि मैं बहुत ही लेट हो गया हूँ, पर प्लीज माफ कर दो मुझे और प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ ताई, जेके सही कह रहा है, प्लीज अब तो उसे माफ कर दो। जेके ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? एंड आई एम सॉरी, मैंने अपने बच्चे को बहुत डांटा ना और बहुत गुस्सा किया तुम पे। हाँ, बहुत डांटा तुमने और बहुत गुस्सा भी किया। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ वापस। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, मत जाओ। आई लव यू सो मच, प्लीज बेबी। आई मिस यू सो मच ताई। आई मिस यू टू जेके। कुकी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? इधर आओ। A few moments later. लो, हो गया ना किस बाटा बाटी। अब एक काम करो, जेके जाओ और तुम फ्रेश हो जाओ। इतना मैं डिनर गरम कर लेती हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे, ओके? हाँ ठीक है ताई, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। जेके क्या हो गया भाई, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, सच कहूँ तो तुझसे जेलसी हो रही है। पिछले 1 साल से मैंने कितना कुछ मिस किया, ताई के हाथों का इतना टेस्टी खाना। और ताई, आय हाय हाय, मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे अरे मेरे प्यारे से भाई, इतना भी दुखी मत हो। वैसे भी अब तो यहीं पर है, तो अब जितना चाहे तो ताई के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है एंड उसके हाथों का खाना खा सकता है और उसे भी खा सकता है। हाँ वैसे ये तो सही कहा तूने। वैसे वो है कहाँ पर? बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उसे।
और कहाँ पर होगी? बेडरूम में होगी। हम दोनों का वेट कर रहेगी और क्या। हाँ तो फिर चलते हैं ना रूम में। वैसे भी तुझे लगता है हमारी ब्यूटीफुल वाइफी को हमें ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए? हाँ वैसे ये तो तूने सही कहा। तो फिर चलो चलते हैं उसके पास। वैसे भी आज तो वो हमारे हाथों से बचने नहीं वाली। हाँ सही कहा तुमने। बेबी बी रेडी, डैडी इज कमिंग। रात हो गई। मैं तुम दोनों का कब से वेट कर रही थी। चलो आओ जल्दी से, मुझे नींद आ रही। चलो सो जाते हैं। अरे बेबी अगर एक दिन हम नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा? छोड़ो ना, तुम कल सो जाना। ये कहना क्या चाहता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एंड वैसे भी जिस तरह दोनों मुझे घूर रहे ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर ये कुछ प्लानिंग कर रही है। ये दोनों एक नंबर के गद्दार है। ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे इससे पहले कुछ करना होगा। हे तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? मैं बोल रही हूँ अगर कुछ भी उल्टा सीधा सोचा ना तो तुम दोनों को किक मार के बाहर निकाल दूंगी और फिर रूम में भी नहीं आने दूंगी, समझे ना? अच्छा तो तुम अब हमारी टांगे तोड़ोगी। लगता है तुम्हें काफी दिनों से पनिशमेंट नहीं मिली है। यू नीड पनिशमेंट। चल ही रहा होता है पर तभी जेके को किसी का फोन आने लगता है। जेके किसका फोन है? फटाफट देखना। ये फिर फोन स्विच ऑफ कर दे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है हम दोनों को? और उसके बाद जेके उठकर फोन चेक करता है कि किसका फोन है एंड वो देखता है कि उसके सेक्रेटरी का फोन था, इसीलिए वो फोन उठा लेता है। A few moments later. शिट, अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? जेके क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बता। वो एक्चुअली जंको कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और इसी वजह से सेक्रेटरी का फोन आया था एंड वो ऑफिस में मुझे बुला रहा है ताकि मैं प्रॉब्लम ठीक कर सकूं और इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। पर सच में मैं नहीं जाना चाहता। तो कोई बात नहीं जेके, टेंशन मत ले, मैं चला जाता हूँ तेरी जगह पे। तू यहीं पर रुक। वैसे भी तू काफी दिनों के बाद आया तो ताई के साथ टाइम स्पेंड कर। मैं चला जाता हूँ, मैं संभाल लूंगा वहाँ पर। जंको जेके कंपनी में कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई है क्या? तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। अरे बेबी तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। एंड हाँ जंकुक, आई यू श्योर तू वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा? अरे डोंट वरी ब्रो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। एंड हाँ थैंक यू सो मच ब्रो, सच में भी इसीलिए तो मेरी जान है। आई लव यू। हाँ हाँ ठीक है, आई लव यू टू। और हाँ एंजॉय करना, पर हाँ ताई को ज्यादा परेशान भी मत करना, ओके? और हाँ बेबी मैं जा रहा हूँ, आई लव यू। सो बेबी अब तो जंकुक भी चला गया तो अब तो वही होगा जो तुम चाहते हो। वैसे भी मैं मना करूंगी तो कौन सा तुम सुनने वाले हो। वेरी गुड माय किटन। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। शादीशुदा होने के बाद और इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी तुमसे कितना दूर रहा हूँ, पर सच में भी आज बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। आज तो देख लेना पूरा खा जाऊंगा तुम्हें। अबे इसकी मैया का सासू मैया, ये जिस तरह से बोल रहा है ना, ये पक्का मुझे आज खा जाएगा, वो भी 1 बाइट में।
माय लव। वैसे जेके जंगकुक कहाँ पर है? क्या वो अभी तक आया नहीं है? हाय बेबी गर्ल। जंगकुक, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई मिस यू टू बेबी, पर क्या करूँ, कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। जंगकुक सुन, तू थक गया होगा, एक काम कर, तू फ्रेश होकर आ जा, उसके बाद साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद जंगकुक वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है एंड कुछ टाइम बाद वो फ्रेश होकर आ भी जाता है एंड फिर वो तीनों साथ में नाश्ता करने लगते हैं। वैसे जंगकुक, तूने वहाँ पर सब कुछ संभाल तो लिया था ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे जेके, तुझे लगता है मेरे होते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती है? हाँ वैसे ये तो तूने सही कहा। वैसे तू वहाँ पर काम करके थक गया होगा ना? कोई बात नहीं, मैं तुझे खिलाता हूँ, तो अपना मुंह खोल। और ये कहकर जेके अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिलाने लगता है। क्या हो गया बेबी, हमें ऐसे क्यों घूर रही है तुम? वैसे सच कहूँ तो कभी कभी मुझे तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम दोनों भाई हो। सच में भी तुम साथ में बहुत क्यूट लगते हो। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहते हो हम साथ में क्यूट लगते हैं? ये सुनने में कितना अजीब लगता है। जंगकुक मेरी बात सुन, तू खुद अपने हाथों से खा ले मेरे भाई, मैं तुझे नहीं खिला सकता। हाँ सही कहा जेके तुमने, मैं खुद खाना खा लूंगा, तुम अपना खाना खाओ। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। A few moments later. क्या हो गया बेबी, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं जेके, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। एंड फिर जेके कुछ कहने वाला था बट तभी ताई को किसी अननोन नंबर से फोन आने लगता है। ताई सुनो, तुम्हें अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? एक्चुअली जंगकुक, वो क्या है ना, मैंने अपनी फ्रेंड को मेरा नंबर दिया था, तो शायद वही मुझे फोन लगा रही है। तुम छोड़ो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है। थैंक गॉड, बच गई मैं, वरना पता नहीं अभी क्या हो जाता। वैसे जेके सुन, अब मैं सोने जा रहा हूँ, रात को मैं काम कर करके थक गया हूँ एंड अब मुझे नींद भी आ रही है। हाँ ठीक है, पर हम दोनों भी चलते हैं ना तेरे साथ में सोने के लिए। वैसे भी तुझे पता है हम दोनों भी बहुत थक गए एंड वैसे भी तू तो जानता ही है कि रात को मैंने कितनी मेहनत की है, तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ वैसे तू सही कह रहा है, एक काम कर, तू चल, मैं ताई को लेकर आता हूँ। और फिर जंगकुक ताई को ऐसे ही गोद में उठाकर रूम के अंदर ले आता है एंड फिर उसे आराम से बेड पे लिटा देता है एंड वो दोनों भी आराम से उसके आसपास लेट जाते हैं और उसे टाइटली हग करके सो जाते हैं। हाँ ये दोनों सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। सच में भी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम दोनों से मिली। आई नो कि दूसरों को बहुत अजीब लगता है कि मैंने तुम दोनों भाइयों से शादी की है, बट मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। और जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं जानती हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो। सोचने लग गई थी। हाँ सो रही हूँ, चलो तुम भी सो जाओ। और फिर ताई भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप जाकर दोनों को हक करके सो जाती है। ताई आराम से सो रही होती है बट तभी ताई का फोन रिंग होने लगता है। हाँ कौन है जो इस टाइम फोन कर रहा है? कोई सोने भी नहीं देता आराम से। और फिर ताई बेड पे से उठ के फोन चेक करती है कि आखिर फोन किसका है एंड वो देखती है किसी अननोन नंबर से फोन है, बट वो जब नंबर देखती है वो शॉक हो जाती है एंड फिर ताई जेके और जंगकुक से थोड़ा दूर हट जाती है एंड फिर फोन को उठा लेती है। क्यों फोन लगाया है तुमने, मुझे बताओगी? अरे बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एंड वैसे भी मैंने तुम्हें फोन लगा था तो तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हाँ क्योंकि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाना चाहती। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? प्लीज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आज के बाद मुझे फोन मत लगाना। कितनी बार तुम्हें समझाऊं? ताई तुम नहीं
समझ रही हो मेरी बात को। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कॉलेज के टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। एंड वैसे भी तुम कौन बोल रही हो, मैं तो ये भी नहीं जानती, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कॉलेज के टाइम का। तो फिर तुम मुझे ये सब बातें करके क्यों परेशान कर रहे हो? पिछले 1 महीने से मुझे परेशान कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देती हूँ तो फिर से तुम कोई न्यू नंबर से मुझे फ़ोन लगाते हो। मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हो तुम? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर मैं तुम्हें याद नहीं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं बोल रहा हूँ ताई, तुम मेरे पास आ जाओ, वरना रिग्रेट करोगी तुम। देखो, मैं तुम्हारी फालतू धमकियों से डरने नहीं वाली हूँ। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी शादी हो चुकी है एंड आई डोंट लव यू, आई लव माई ओनली हस्बैंड। सो प्लीज़ अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और आज के बाद अगर मुझे फ़ोन किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता चला तो जान से मार डालेंगे तुम्हें। तो प्लीज़ फ़ोन मत करना आज के बाद मुझे। और इतना क्या करता है, गुस्से में कॉल कट कर देती है एंड उस नंबर को भी ब्लॉक कर देती है। प्लीज़ गॉड, इस बार वो मेरी बात समझ गया हो तो ही अच्छा हो, और आज के बाद मुझे फ़ोन ना ही लगाए तो ही उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर इस बार उसने मुझे फ़ोन लगाया तो गारंटी से इस बार तो जेके और जंकू को पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो दोनों काफ़ी स्मार्ट है एंड उन्हें पता है कि मैं ज़्यादातर फ़ोन पर किसी से बात नहीं करती हूँ, और ना ही उन्हें ये ज़्यादा पसंद है। और अभी अभी मुझे बार बार उसका फ़ोन आ रहा है, तो उन दोनों को ज़रूर शक हो जाएगा। और अगर उन्हें शक हो गया और अगर उन्हें पता चला कि कोई लड़का मुझे 1 महीने से परेशान कर रहा है, फिर तो शायद उस लड़की को वो क्या हालत करेंगे मैं भी सोच भी नहीं सकती। एंड मैं ये सब नहीं चाहती, बस मैं उन दोनों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और इसीलिए प्लीज़ गॉड उस लड़के को थोड़ी अक्ल देना, ताकि वो मुझे परेशान करना बंद करे। और उसके बाद ताई फ़ोन साइलेंट कर देती है एंड फिर वापस टेबल पर रखकर चुपचाप उन दोनों के पास जाकर सो जाती है। A few moments later. जेके, तूने सुना ना यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, मैंने सुना और अब मैं सब कुछ समझ भी चुका हूँ। और ऐसे ही देखते देखते 2 घंटे और हो जाते हैं। ताई आराम से अपने रूम में सो रही होती है, बट जो जंकुक जेके वो दोनों नीचे काउच पर बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पर विंसेंजो आ जाता है। अरे आ विंसेंजो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। सर, आपने जैसा कहा था मैंने उस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। ये तो अच्छी बात है, तो फिर बताओ कौन है वो कमीना? एक्चुअली उस लड़के का नाम पार्क बोगम है एंड वो पहले ताई मैम के कॉलेज में पढ़ता था। एंड सच कहो तो वो शुरू से उस ताई मैम को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, बट ताई मैम तो हमेशा उसे इग्नोर किया करती थी। बट वो बोगम सच में भी ताई मैम के पीछे पड़ा हुआ था, पर फिर भी ताई मैम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बस वो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। और यहाँ तक कि उन्हें तो बोगम का नाम भी पता नहीं था, पर बोगम हमेशा उसे परेशान करता था। और यहाँ तक कि एक दिन उसने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज किया था, पर फिर भी ताई मैम ने ये सब करने के लिए उन्हें मना कहा था, पर वो सुन ही नहीं रहा था। इसीलिए ताई मैम ने परेशान आकर वो कॉलेज ही छोड़ दिया था। एंड उसके बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड फिर वो घर से ही पढ़ाई करने लग गई थी। और उसके बाद बोगम को भी उसके पेरेंट्स ने यूएसए भेज दिया था पढ़ाई के लिए, और वो 1 मंथ पहले ही आया है वापस, और वो तब से वापस ताई मैम को परेशान कर रहा है। उस बोगम को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी इतनी हिम्मत, वो हमारी बेबी को पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने जेके, सच को तो मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है नहीं कि मैं जाकर उसके सिर में गोली मार दूं, पर मैं उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता। मैं उसे एक बहुत दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। डोंट वरी जंकुक, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। विंसेंजो, क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? हाँ सर, हमने उसे पकड़ लिया है एंड अभी हमने आपके पुराने वाले घर पर उसे रखा हुआ है। बताइए आगे क्या करना है उसके साथ? विंसेंजो, तो एक काम करो, उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाकर तुम घर के पास एक जंगल है ना, वहाँ पर ले जाओ। एंड वैसे भी तुम जानती हो वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वो हम दोनों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसलिए वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो तुम उसे वहीं पर ले जाना। हाँ ठीक है सर, मैं समझ गया, पर आगे क्या करना है? क्या हम उसे जिंदा जमीन में गाड़ दें, ये ठीक रहेगा? नहीं, ये उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत तड़पे। एक काम करना, पहले तो तुम उसकी जुबान काटना, क्योंकि उसने उससे मेरी ताई का नाम लिया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद उसकी सारी उंगलियां काट देना एंड फिर उसे एक पेड़ से बांध देना एंड उसकी दोनों टांगों पे गोली मार देना। बस इतना काफ़ी है, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उसके बाद वो खुद ही इतना तड़पेगा कि वो खुद मौत के लिए भीख मांगेगा और यही सजा उसके लिए होगी। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत तड़पे और यही उसकी सजा है। उसका जितना ब्लड लॉस होगा उतनी मुझे दिल को खुशी मिलेगी। वाह सर, बेरहमी से सजा देने में तो आप दोनों माहिर है। क्या आप पिछले जन्म में जल्लाद थे क्या? नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज आप सीरियस मत हो। विंसेंजो, हम दोनों से मजाक करने से पहले एक बार सोच लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मजाक तुम पर ही महंगा पड़ जाए। क्या हो गया? अब हमारी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ, हमने जो तुम्हें काम दिया है वो फटाफट खत्म करो। हाँ ठीक है सर, पर वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी वाइफ है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है एंड वो प्रेग्नेंट है। तो क्या मैं ये काम कल कर सकता हूँ? क्योंकि अभी डॉक्टर ने कहा है कि मुझे मेरी वाइफ के पास रहना चाहिए। सो क्या मैं आज जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। और अब एक हफ्ते की आने की जरूरत नहीं है। आराम से उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करो। हम दोनों की तरफ से ये तुम्हारा बोनस। क्या सच में? थैंक यू सो मच सर, आप दोनों बेस्ट है, थैंक यू। और फिर विंसेंजो वहाँ से चला जाता है। वैसे जंगोक, विंसेंजो तो गया, तो अब हम क्या करें? उस बोकन के साथ अब हमें क्या करना चाहिए? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? क्या हम उसे कुछ टाइम के लिए हमारे पुराने घर में ही कैद करके रखें या फिर उसका काम किसी और के हाथों खत्म करवा दें? मुझे नहीं लगता कि हमें उसे जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। उसने हमारी बेबी गर्ल को बहुत परेशान किया है। उसे तो मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी विंसेंजो चला गया तो क्या हो गया? अब मैं उसे मारूंगा, वो भी बहुत भयानक तरीके से। हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं जंगू, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो ताई फिर यहाँ पर अकेले ही रह जाएगी और मुझे लगता है हम दोनों को उसे अकेला छोड़ना चाहिए। उसे अच्छा नहीं लगेगा हम दोनों के बिना। तो एक काम करो, तुम यहीं पर रुकना, उसका काम तो मैं खत्म करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, तुम जाओ। और हाँ, उसे बहुत भयानक मौत देना। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, उसकी मौत बहुत भयानक होगी। बेबी कैसा बना है खाना? सब कुछ ठीक तो है ना? जंगकुक, खाना तो बहुत यम्मी बना है। सच में भी तुम दोनों भाई बेस्ट हो कुकिंग करने में। हाँ वो तो है। वैसे मुझे भी भूख लग रही है, मुझे तो खाना खिलाओ। हाँ बाबा, लो खाओ। जंगकुक प्लीज, अब मुझे ऐसे घूरना बंद करो। वैसे भी मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। नहीं ताई, अभी तुम नहीं सो सकती। आई नीड यू। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? ये जानबूझकर मुझे टीज कर रही है। आज तो इसकी खैर नहीं। हाँ जंगकुक, ये क्या कर रहे हो? स्टॉप। बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बेबी प्लीज डोंट टॉक। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कल बहुत मिस किया एंड अभी मैं है ना तुम्हें पूरी तरह से चाहता हूँ। मेरा मन हो रहा है मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊँ। ओह गॉड, प्लीज ऐसे तो बात मत करो बेबी। पर अब मैं क्या करूँ? तुम्हें देखकर मैं अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या भावना? जंगकुक सच में बताओ, कौन है ये लड़की? अगर मेरे लायक किसी का तुम्हारा बाहर चक्का चल रहा है ना तो बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इतना मारूंगी ना कि मार मार के भूत बना दूंगी। और हाँ, सारे बाल किसी टकला बना दूंगी तुम्हें। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आखिर हिम्मत कैसे है तुम्हारा ऐसा करने की? अरे ताई प्लीज काम डाउन। मेरा भावना से मतलब था फीलिंग्स, तुम गलत समझ रही हो। क्या सच
सच में पागल कहेंगे, ऐसा बोलना चाहिए था ना, बेफालतू में डरा दिया मुझे। अच्छा आई एम सॉरी ना, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे मुझे कुछ पूछना था, जेके कहाँ पर है? तुमने कहा था उसे कुछ काम है तो शाम तक आ जाएगा, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो एक्चुअली क्या है ना, जेके आज नहीं आ पाएगा। तुम तो जानती हो कि बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है, और इसी वजह से जेके ने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा, वो कल सुबह जल्दी आ जाएगा। अच्छा ठीक है फिर। I'm good at sorry, 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 हाँ जेके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो क्या, मैं बहुत थक गया था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आया था। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाएगा। तुम दोनों भाई भी ना सच में परेशान करके रख दिया है, जहाँ जाती हो वहाँ घुस जाते हो। कहीं तो प्राइवेसी दो मुझे। I'm sorry बेबी, बट ये तो नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ, तुम जहाँ जाते हो ना, हम ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाते हैं। गाय जेके की बातों को फुल्ली इग्नोर करके चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, बट तभी उसकी नजर चिपकली पे पड़ती है, जो कि दीवार पे से उसे ही घूर रही होती है। इसे देखकर तो उसकी फटकर 10 हो जाती है। जेके जेके प्लीज बचाओ मुझे, वहाँ पर देखो कितनी बड़ी चिपकली, वो मुझे घूर रही है, प्लीज बचाओ। हाँ हाँ भगा रहा हूँ, प्लीज तुम इसे हिलो मत, एक तो तुम मुझ पे ऐसे चढ़ गई हो। जेके बकवास मत करो, भगाओ उसे। अरे नहीं नहीं, ये मेरी लुच्ची नजर कहाँ जा रही है? नहीं नहीं, ये नहीं देखना, अभी चिपकली को भगाना है। क्या हुआ, भगाओ ना उसे। हाँ भगा रहा हूँ, पहले एक बार देख लूं। अरे नहीं नहीं प्लीज जेके, उधर मत देख, कंट्रोल, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद जेके खुद को बहुत कंट्रोल करते हुए और ताई की तरफ ना देखते हुए चुपचाप चिपकली को वहाँ से भगा देता है। ताई तुम्हारा काम हो गया है, अब नीचे उतर जाओ, मैंने चिपकली को भगा दिया है। हो थैंक गॉड, सच में भी वो चिपकली कितनी भयानक थी, मुझे भी घूर रही थी। अब इसे क्या हो गया कि पापा का मगरमच्छ मुझे क्यों घूर रहा है? ताई को तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट तभी उसकी नजर खुद पे पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि अभी वो सिर्फ टावर में है, वो भी एक भूखे शेर के सामने। अरे दैया, तभी तो सोचो ये मुझे घूर क्यों रहा है। ताई तो कितनी बड़ी पागल है, अगर अब अपनी जान बचानी तो भाग ले यहाँ से। जेके तुम जो सोच रहे हो सोचो, मुझे मत बताओ। वो क्या है ना, मुझे अपने कपड़े बदल ले, मैं भी आती हूँ। Run. सच में ये लड़की पूरी पागल है, बट बहुत क्यूट भी है। अच्छा हुआ मॉम डैड आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। अरे बस बस बेटा, कितनी ओवर एक्टिंग करेगा, अलग ही पता चल रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि तूने हम दोनों को तो मिस नहीं किया होगा। हो सकता है हमारी ताई ने हमें जरूर मिस किया, तो जैसा कमीना तो हम दोनों को तो भूल ही गया होगा। मॉम आपको इतना भी भरोसा नहीं है कि आपके बेटे पे? सॉरी बेटा, पर भरोसा तो मुझे भी तुझ पे नहीं है। वैसे जंकुक ताई नजर नहीं आ रही, वो कहाँ पर है? मॉम डैड मैं यहाँ पर हूँ। और बताओ ताई बेटा कैसी हो तुम, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड डैड आप कैसे, आप ठीक तो है ना? हाँ ताई बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या हुआ है, तुमने हमें इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? हाँ वैसे तो हम रात को ही आ गए थे, बट हम रेस्ट कर रहे थे, और अभी सुबह तुम्हारा फोन आया कि तुम हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है, इसलिए हम जल्दी से यहाँ पर आ गए। बताओ क्या हुआ है?
अरे वो क्या है ना मॉम डैड, आपके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है, इसीलिए हम दोनों ने आपको यहाँ पर बुलाया है। जीन और आरम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, बट तभी जंगकुक जेके को बुलाता है और जेके को देखकर तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या जेके तू यहाँ पर? हाँ मॉम, मैं क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं जंगकुक, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसा है तू? इतने दिनों के बाद देखा है तुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आई मिस यू सो मच। आपको इतने टाइम बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छोड़कर जाने की? तुझे पता मैंने तुझे कितना मिस किया और इतने टाइम बाद आ रहा है तू। इतने टाइम क्यों लगा दिया? थोड़ी जल्दी आ जाना चाहिए था ना। आई एम सॉरी मॉम, पर मैं क्या करूँ, वहाँ पर काम ही इतना ज्यादा था कि सब कुछ ठीक करने में इतना टाइम लग गया और इसी वजह से अब तक मैं नहीं आ पाया था। पर देखो अब मैं आ गया और मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे तो कोई भूल ही गया है। अरे नहीं डैड, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरी जान हो। A few moments later. वैसे ताई बेटा, ये दोनों बंदर तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते? क्योंकि बहुत शैतान है दोनों। अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बताना, इन दोनों को तो मैं बेलन से पीटूंगी। कमाल है यार मॉम, ये तो गलत बात है। आप तो हमें खुलेआम धमकी दे रहे हो। हम जैसे मासूम बच्चे क्या कर सकते हैं? आप बेफालतू में हमें डरा रहे हो। अबे बस बस, रेवा दो रेवा दो। तुम दोनों अगर मासूम हो ना तो फिर तो क्या ही हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम दोनों एक नंबर के राक्षस शैतान हो दोनों। आए बड़े मासूम कहने वाले खुद को। उम्र सारी हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दोनों एक नंबर के गद्दार हैं, हर बार मुझे फंसाते हैं दोनों। अरे काय बेटा, तुम अपनी जीन मॉम को जानती नहीं हो, एक नंबर की डायन है डायन। अगर ये औरत किसी को मारने पे आ जाए ना तो चप्पल बेलन पता नहीं क्या क्या तोड़ती है और कमर भी तोड़ देती है। बहुत खतरनाक औरत है ये। लगता है पप्पा तो गए हो। अरे जीनू बेबी, तुम बुरा क्यों मान रही हो? वो क्या ना, मैं तो बस बच्चों को डराने के लिए बोल रहा था। तुम डायन थोड़ी हो, तो मेरी जान हो। प्लीज बुरा मत मानो और हाँ, बच्चों के सामने मत पीटना, इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है, यहाँ पर तो छोड़ रही हूँ, पर घर जाके बताऊंगी, तेरी सारी हड्डियाँ टूटेगी आज तो। वैसे मॉम डैड, आप सुबह सुबह ही आ गए और आपने कुछ खाया भी तो नहीं होगा। आपको भूख लग रही होगा ना? एक काम करें, आप सभी बात करें, मैं अभी आपके लिए इतने कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आती हूँ। और उसके बाद ताई चली जाती है वहाँ से किचन में कुछ खाना बनाने के लिए। वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मॉम, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर आखिर हम कब तक ताई से झूठ छुपाने वाले हैं? अब हम दोनों से ये नहीं हो पाएगा। हाँ मैं तुम दोनों की बात समझ रही हूँ, पर तुम दोनों भी मेरी बात को समझो। हम ताई को ये सब नहीं बता सकते, तुम जानते हो ना, हम उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हो। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है मॉम, शायद हम दोनों कुछ ज्यादा ओवरटेक कर रहे हैं। ठीक है, ये सब मुझे समझ आ रहा है, पर अब हम तीनों की शादी कब करवाओगे? आखिर हम कब तक ताई के फेक हस्बैंड बन के रहेंगे? हमने ताई से झूठ बोला कि हम उसके हस्बैंड हैं, जबकि हम तीनों की तो कभी शादी हुई ही नहीं है मॉम। अब मुझसे ये और झूठ नहीं बोला जाएगा। सो प्लीज अब हम तीनों की जल्द से जल्द शादी करवा दो। अरे तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? 2 दिनों के बाद तुम्हारी शादी है एंड उसके बाद ऑफिशियली तुम तीनों हस्बैंड वाइफ बन जाओगे। अब तो ठीक है ना? हाँ ये ठीक है। वैसे मॉम आपने अच्छा किया कि 2 दिनों के बाद शादी रखी है। बस अब हम दोनों से जल्द अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, वो भी ऑफिशियली। मुझे पता है कि अब आप सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर रियल स्टोरी है क्या। आर्यन जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एंड उसी का बिजनेस पार्टनर था ली मिनू, जो कि आर्यन का सबसे क्लोज फ्रेंड था। पर एक दिन उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और इस बारे में आर्यन को भी पता चलता है और वो काफी दुखी होता है। बट उसे फिर पता चलता है कि ली मिनू की 2 बेटी भी है, जो कि अब उनके पास कोई भी नहीं है। तो इसीलिए जीन और आर्यन डिसाइड करते हैं उन्हें अपने घर ले जाने की, और वो उन दोनों को घर ले भी जाते हैं। और जो ताई की सिस्टर थी वो काफी ज्यादा रूड थी, वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। पर वहीं ताई वो काफी स्वीट और केयरिंग थी, और इसीलिए
जीनो और आर्यन को ताई काफी ज्यादा पसंद थी, पर ताई अपने डेट को खोने का बहुत दुख था। इसी वजह से वो ज्यादातर हमेशा उदास रहती थी और जीनो और आर्यन को ताई की बहुत ही फिक्र थी। पर अगर उनसे भी ज्यादा ताई की अगर किसी फिक्र थी तो वो थे जेके और जंगकुक। उन दोनों को ताई की बहुत फिक्र थी, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट बार ताई को देखा था उन्हें वो फर्स्ट बार में बहुत अच्छी लगी थी, कुछ फीलिंग्स थी उनके लिए। एंड ताई काफी ज्यादा स्वीट और काइंड थी, इस वजह से उन दोनों को ताई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। एंड वो उसके साथ बहुत स्वीट बिहेव करते थे। जेके और जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं था उनके रूम में कोई आए या उनकी चीज़ों को टच करे, बट ताई के साथ ऐसा नहीं था। वो ताई को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते थे। ताई उनके रूम में कुछ भी करे वो उन्हें कुछ नहीं कहते थे, और ये बात जीनो आर्यन भी समझ रहे थे, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें भी ताई काफ़ी पसंद थी। पर एक पर्सन था जिसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, वो थी ताई की बड़ी बहन। वो ताई से बहुत जेलस होती थी, वो शुरू से ही ताई को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ताई के जो डैड थे वो ताई को सब शुरू से ही बहुत प्यार करते थे। एंड ये बात उसे पसंद नहीं थी, वो ताई को हमेशा से नफरत करती थी। और जब ताई को इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलते देखा जेके और जंगकुक जो उसे इतना ज़्यादा अटेंशन देते, ये उसे पसंद नहीं था। वो हमेशा से उन दोनों भाई को थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी और वो चाहती थी उन दोनों के वो क्लोज रहे, बट इतना क्लोज ताई को देखकर उसे बहुत जेलस हुई और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ताई को मार डालेगी। इससे वो जेके और जंगकुक से ताई को दूर कर देगी और जो ताई की सारी प्रॉपर्टी उसे भी वो पा लेगी। और इसीलिए उसने एक दिन ताई का एक्सीडेंट करवा दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उसमें ताई की बहुत बुरी हालत हो गई थी, और जैसे ही जंगकुक और जेके को इस बारे में पता चला वो तुरंत ताई को हॉस्पिटल लेकर गए। और जब जीनो आर्यन को पता चला कि ताई का एक्सीडेंट उसकी बड़ी सिस्टर ने कराया, और इसलिए उन्होंने उसकी सिस्टर को जेल पहुंचा दिया। एंड ताई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके हेड में चोट लगी थी, इस वजह से वो 1 महीने के लिए कोमा में चली गई थी। एंड जब उसे होश आया वो किसी को भी पहचान नहीं रही थी, बट उसने जब जंगकुक और जेके को देखा और उसी टाइम ताई को लगा कि ये दोनों उसके हस्बैंड है एंड उन दोनों की शादी हो चुकी है। जंगकुक और जेके को थोड़ा अजीब लगा कि ताई ऐसी क्यों बात कर रही है। जब डॉक्टर से बात की तो पता चला कि ताई की याददाश्त चली गई है एंड वो जंगकुक और जेके को अपना हस्बैंड मानती है। एंड डॉक्टर ने भी यही कहा कि इस बारे में उसे ना बताए यही अच्छा होगा। और फिर जंगकुक और जेके ने उस दिन के बाद ये सही प्रिटेंड किया कि वो उन दोनों की वाइफ है, पर फिर भी वो दोनों ताई से थोड़ा दूर ही रहते। मतलब ताई उनके क्लोज जाने की कोशिश भी करती तो वो ताई से दूर हो जाते, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके वो हमेशा ताई से दूर रहने की कोशिश ही करते। और ये ताई को काफ़ी अजीब लगता। और इस बारे में ताई ने फिर जिन से भी बात की थी, और उसके बाद जिन ने जंगकुक और जेके को ये सब बात बताई और उसे सब कुछ समझाया कि ये सब गलत नहीं है। एंड जिन ने उन दोनों से प्रॉमिस भी किया था कि वो बाद में उन तीनों की शादी भी करवा देगी, और इसीलिए जंगकुक और जेके भी इस बात के लिए मान गए थे। एंड उस दिन से जंगकुक और जेके उसके साथ ऐसे रहते हैं कि वो उसके हस्बैंड है एंड अब वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बट उन्हें इस बात का काफ़ी रिग्रेट भी था कि वो ताई से झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि अब उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए ताई के साथ। क्या हो गया, आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है, हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। हाँ तो फिर ठीक है। वैसे मॉम डैड आपको भूख लग रही होगी ना, चलिए मैंने खाना बना दिया, आप दोनों खा लीजिए। ताई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉम डैड के आने के बाद तुम हम दोनों को भूल गई हो। ओह गॉड, क्या करूँ मैं तुम्हारा, कम से कम तुम्हारे मॉम डैड है, इनसे तो जेलसी मत करो। एंड मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ। चलो तुम दोनों भी। और ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और अब जंगकुक और जेके की शादी का दिन आ गया था। इन सभी बहुत खुश थे, और जो जेके और जंगकुक थे उन्होंने ताई को बहुत मुश्किल से मनाया था दोबारा शादी के लिए। उन्हें ताई को काफ़ी अजीब लग रहा था इसीलिए, पर उन्होंने जैसे तैसे करके ताई को मना ही लिया था। पर एक बात थी, 2 दिनों में जिन ने जंगकुक और जेके को ताई से बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया था। जंगकुक और जेके आर्यन के साथ सोते थे और ताई जिन के साथ, और इसी वजह से ताई को जंगकुक और जेके काफ़ी मिस कर रहे थे क्योंकि वो 2 दिनों से ताई से दूर हैं। जेके बता कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम हॉट एंड हैंडसम, बिल्कुल मेरी तरह। बस मैं तो ताई को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसी लग रही है। हाँ वैसे ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, सच को तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ताई अभी इस टाइम कैसी लग रही होगी वेडिंग गाउन में। सच में भी इस पल का तो वेट कब से किया था मैंने, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, बट तभी जिन भागते हुए उन दोनों के पास आती है। अरे मॉम क्या हो गया, आप ऐसे भाग कर क्यों आ रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पता नहीं ताई कहाँ चली गई है। थोड़ी देर पहले तो वो रेडी हो रही थी, पर पता नहीं अब कहाँ है। मैंने पूरे रूम में देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ताई अचानक से कहाँ जा सकती है? जेके मुझे लगता है कि ताई यहाँ से खुद नहीं गई है, बल्कि उसे यहाँ से कोई ले गया है। और मुझे पता है ये कौन कर सकता है।
कर रही हूँ, कौन है और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? ताई तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, नफरत है मुझे तुमसे। पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ओहो, तो तुमने अभी तक भी नहीं पहचाना मुझे, माय डियर सिस्टर। पर एक सेकंड, तुम मुझे कैसे पहचानोगी? तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है ना। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक और जेकी ने बताया था कि मेरे ओनली डेट थे जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो फिर तुम कहाँ से गई? तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं ताई, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में भी तुम्हारी सिस्टर हूँ। पर फिर भी जंकुक और जेकी ने जानबूझकर मेरे बारे में नहीं बताया। मुझे पता है अब भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शुरू से समझाती हूँ। सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत नफरत करती थी। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि तुम छोटी थी, इसलिए मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी। एंड जब मॉम की डेथ हुई उसके बाद डैड ने हमें संभाला। एंड डैड भी तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे कहीं ज़्यादा। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके लिए मैं एक बिगड़ी बेटी थी, पर मैं चाहती थी वो भी मुझसे प्यार करे। पर नहीं, उन्हें तो सिर्फ तुमसे प्यार करना था और मुझे ये बात पसंद नहीं थी। और इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर मेरे डैड का एक्सीडेंट करा दिया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो हमारे डैड है। आखिर हिम्मत कैसे है तुम्हारा ऐसा करने की? सच में भी तुम कितनी घटिया हो। आवाज नीचे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? हमें मानती कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले मैं अच्छी थी, पर तुमने मुझे बुरी बनाया है। जो मैं चाहती थी हमेशा से वो तुम्हें ही मिला है। यहाँ तक कि जब पापा की डेथ हो गई उसके बाद जीन आंटी और अंकल हम दोनों को उनके घर ले गए थे और वहाँ पर मुझे जंकुक और जेकी बहुत ही अच्छे लगे थे। पर नहीं, उन्हें भी तुमने छीन लिया। बल्कि वो तुमसे प्यार करते ना कि मुझसे, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और ये बात मुझे सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मुसीबत को जड़ से ख़त्म किया जाए। और इसीलिए मैंने तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट कराया। पर देखो, जंकुक और जेकी ने फिर भी तुम्हें बचा लिया, पर आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस टाइम पर आयु बहुत गुस्सा थी। वो बस ताई को मारना चाहती थी एंड इसलिए वो अपनी गन निकाल लेती है ताई को मारने के लिए। आयु रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। ओह, तो तुम दोनों फिर से आ गए। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी टाइमिंग काफी शानदार है। आयु, मैं प्यार से कह रहा हूँ, ताई को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। लगता है तुम दोनों भूल रहे हो कि ताई मेरे पास है, उसके बाद भी तुम दोनों मुझे धमकी दे रहे हो। वाओ, क्या डेयरिंग है। जंकुक, जेकी, प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये आयु पागल है, ये तुम दोनों को भी हर्ट कर देगी। प्लीज जाओ यहाँ से तुम। नहीं ताई, हम तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं ताई, हम तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। वाह, मानना पड़ेगा तुम तीनों को क्या प्यार है। सच में आंखों में आंसू आ गया। आखिर इतना प्यार क्यों करते हो इससे? मुझे नफरत है इससे और ये प्यार डिजर्व नहीं करती। चुप करो और ये अपनी बकवास बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो उसे, वरना देख लेना मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इस ताई को तो आज मैं मार कर ही रहूंगी। सच कहूँ तो अभी तक ये मर गई होती अगर तुम दोनों ने इसे नहीं बचाया होता। एक तो तुम दोनों ने इसे बचाया और हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि इसकी याददाश्त चली गई। और जब ताई को होश आया उसने तुम दोनों को देखा और उसे लगा कि तुम दोनों उसके हस्बैंड हो और वो तुम दोनों को अपना हस्बैंड मानने लगी। पर फिर भी तुमने उसे नहीं बताया कि तुम तीनों की तो कभी शादी ही नहीं हुई। आयु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं ताई, मैं बकवास नहीं कर रही, बल्कि ये सच है। एक्चुअली में तुम तीनों की कभी शादी हुई नहीं है। इतने टाइम से ये तुम्हारे फेक हस्बैंड बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं। ताई प्लीज तुम इसकी बातों में मत आना, हम तुम्हें घर जाकर सब कुछ समझा देंगे। प्लीज तुम इसकी बातों में मत आओ। जेके, जंकुक, आई एम सो सॉरी। आज तुम तीनों की शादी होने वाली थी ना, पर देखो आज ही के दिन ताई मरने वाली है। तुम तीनों की शादी तो नहीं हो पाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम देखो अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी सी ताई को मरते हुए।
था कि ये सब आयु का किया धरा है, क्योंकि हमें पुलिस से पहले ही पता चल गया था कि आयु जेल से भाग गई है एंड वही तुम्हें ले गई होगी, इसलिए हमने तुम्हारा फोन ट्रेस कराया। और जब हमें लोकेशन पता चली और हमने तभी वो लोकेशन पुलिस को भी सेंड कर दी थी, और जब आयु तुम्हें गोली मारने ही वाली थी तभी वहाँ पर पुलिस आ गई एंड वो अब आयु को ले गई है। और अब तुम फिक्र मत करो, वो उस पर पूरी नजर रखेंगे। अब आयु हमारी जिंदगी में नहीं आ पाएगी। क्या हो गया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है या फिर तुम्हें दर्द हो रहा है? प्लीज बताओ मुझे। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी सिस्टर मुझे मारना चाहती थी, वो मुझसे इतनी नफरत करती थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं था, ऐसा नहीं है, तुम बुरी नहीं हो, बल्कि वो तो आयु बुरी थी जो कि तुम्हें मारना चाहती थी। पर तुम उसके लिए क्यों बुरा मान रही हो? एंड प्लीज ये रोना बंद करो। और हाँ, हो सके तो हम दोनों को भी माफ कर दो। हम दोनों तुमसे झूठ बोला कि हम दोनों तुम्हारे हस्बैंड है, पर हम तीनों की जो शादी नहीं हुई थी, पर फिर भी हमने ये सब किया, इसलिए प्लीज हमको माफ कर दो। आई नो ये गलत है, पर हमने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया था। हे कोई बात नहीं, तुम दोनों गिल्टी फील मत करो। मुझे पता है ये सब तुमने मेरे लिए किया, इसलिए कोई बात नहीं। क्या तुमने हमें माफ कर दिया? ओह थैंक यू सो मच। सच में भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारी याददाश्त? हाँ, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है एंड इसीलिए कह रही हूँ, तुम दोनों दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सच में तुम दोनों बहुत अच्छे, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम दोनों से मिली। अगर तुम तीनों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं याद दिला दूं, आज तुम तीनों की शादी है और बाहर गेस्ट वेट कर रहे हैं, तो जंगकुक जेके जा और रेडी हो फटाफट। और हाँ ताई, तुम शादी करना चाहती हो ना? हाँ बिल्कुल आंटी, इन दोनों को जरा देखो कितने हॉट है, इन दोनों को कौन छोड़ सकता है, ये तो सिर्फ मेरे हैं। हाँ हाँ वो तो मैं सब समझ गई, अब चलो तुम मेरे साथ। फिर इन तीनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। हाय बेबी, क्या हो गया? तुम हम दोनों को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया बेबी? रोज तो तुम बहुत बोलती हो, तो फिर आज तुम इतनी शांत क्यों हो? वो क्या है ना, कुछ समझ नहीं आ कि क्या बोलूं, पता नहीं क्यों, पर आज मुझे तुम दोनों से डर लग रहा है। और आखिर तुम्हें हमसे डर क्यों लग रहा है? डर तो मुझे लगेगा ना, मुझसे एक नहीं संभलता, और आज तो मेरे सामने दो भूखे टाइगर है जो कि मुझे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे डर तो लगेगा ही ना। हाँ वैसे ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब क्या हो सकता है, तुमने हम दोनों से शादी की है, तो अब तो तुम्हें हम दोनों को लाइफ टाइम ऐसे ही संभालना पड़ेगा। और लगता है 1 महीने तक मैं चल भी नहीं पाऊंगी। प्लीज गॉड बचा ले मुझे। हाँ बेबी, अब तो तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking all the same. I hear them whispering about the place that you clean and how you don't know how to keep your business clean.
drop the attic, give me